वो चीज़ें रखना अम्मी के साथ, और बिल्कुल अफ्तारी से 10-15 मिनट पहले बाबा का आना। इफ्तारी के दस्तरखान होते हैं, वो अपनी बहन भाइयों के साथ मिलजुल कर खाना बनाना, इफ्तारी बनाना और बैठ कर खाना बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हमने आखिर ऐसा क्या पाना था कि जिसको हासिल करने के लिए ना हम अपनों से इतना दूर आ गए हैं। ये जो गैप है ना, ये रमज़ान में ज़्यादा फील होता है। पहले हमारे घर में मेहमान आते थे और अब हम मेहमान बन के जाते हैं अपने घर में। रमज़ान उल मुबारक के बाबरकत महीने में जहां आप अपने ख़ानदान के साथ सहरो अफ्तार करके बहुत ज़्यादा खुशी और सुकून महसूस करते हैं, तो दूसरी तरफ वो तालिबात जो हॉस्टल में रहते हैं वो अपने घर वालों की कमी को इस महीने में बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं। ये महीना एक ऐसा एहसास का साथी बन जाता है जहाँ वो खुशी भी महसूस करते हैं और उदासी भी। आइए आपको दिखाते हैं कि हॉस्टल में रहने वाले लोग अपना रमज़ान कैसे गुजारते हैं। रमज़ान उल मुबारक में हर किसी का ख्वाहिश होता है कि वो अपने घर में इफ्तारी करे, सहरी करे। आज से 2 साल पहले जो मैं अपने घर में थी, मेरा बहुत वो जो रमज़ान थे अपनी फैमिली के साथ थी, वो बहुत एक रौनक वाले दस्तरखान इफ्तारी थी। और वो जो सहरी थे जो हमारी अम्मी उठाते थे इफ्तारी सहरी के लिए, और जब कभी हमारा दिल नहीं करता था तो हमारे अम्मी कहते थे उठो बेटा, इतने प्यार से उठाते थे। वो बहुत हम लोग मिस करते हैं जब से हम लोग हॉस्टलाइज हो गए। हम लोग बाहर से भी जितनी मर्जी अफ्तारी बना के लेके आ जाएं, लेकिन वो जो एहसास है ना उनका हमारे साथ बैठना और वो दुआ करना साथ अफ्तारी के टाइम पे, और वो चीज़ें रखना अम्मी के साथ, और बिल्कुल अफ्तारी से 10-15 मिनट पहले बाबा का आना, दरवाज़ा खोलना, उन चीज़ों को बहुत मिस किया जाता है। बाकी वो जो अफ्तारी का एक मेन्यू होता है वो शायद मैटर नहीं करता। आज से 2 साल में हॉस्टल में हूँ और हॉस्टल की लाइफ ऐसे होते हैं जो इफ्तारी हमें ऐसे मिलते हैं, इफ्तारी में हमें एक ही पकौड़ा मिलना, और हम अपने घर को बहुत मिस करते हैं। स्पेशली वो जो इफ्तारी के दस्तरखान होते हैं, वो अपनी बहन भाइयों के साथ मिलजुल कर खाना बनाना, इफ्तारी बनाना और बैठ कर खाना, ये सब बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो लस्सी होती है हमारे घर में, और यहाँ पर वो नहीं होती। उसको मैं बहुत मिस करती हूँ, लस्सी को, अम्मी के हाथ की, जो वो सुबह सुबह ऐसे रड़क के और बना के देती हैं, मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। हाँ, हर एक काम आपको खुद मैनेज करना होता है। इवन रूम साफ़ करना, बाहर से अगर आपको कुछ लेकर आना है अपने लिए लाइक फ्रूट्स और कुछ भी, तो वो भी आपको खुद मैनेज करना है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। जब हम घर में होते थे, कभी खाला के घर से दावत, इफ्तार की दावत मिलते थे, कभी पुप्पो के घर से दावत मिलते, इफ्तार की दावत मिलते थे, कभी किसी रिश्तेदार के घर से इफ्तार की दावत मिलते, और हमारे घर में इतने इफ्तारी भिजवाते थे। तो ये चीज़ इधर नहीं है, तो इस चीज़ को हम बहुत याद करते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट एक बहुत हेक्टिक सी लाइफ होती है, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं होती, पहले सहरी करनी है, 1 घंटा बामुश्किल हम लोग सोते हैं, और फिर सुबह 8 बजे वाली वो जो क्लास है, नींद में जा रहे होते हैं, गालियाँ भी दे रहे होते हैं लेकिन वो जाते हैं। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा जो जिस लम्हात पे मेरी माँ की कमी महसूस होते है वो होते है सहरी टाइम। अभी भी मेरी अम्मी की जो कॉल आते, मुझे कॉल करते और कहते कि सादिया आप उठी हो। स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो मिड्स जो हैं वो रमज़ान में रख देती हैं। चूँकि इस दफ़ा ऐसा नहीं है, तो उन दिनों तो हमें ऐसा लगता है कि या तो यूनिवर्सिटी वालों का सर फाड़ दिया जाए, तो या तो खुद कुछ कर लिया जाए। अब्बू की याद कब आते? अब्बू की सबसे ज़्यादा जो याद आते है वो फज्र के नमाज के टाइम, सहरी के बाद जो हमें सबसे ज़्यादा सुस्ती आते थे, तो इस चीज़ के पीछे हमारे अब्बू थे कि आप जाकर नमाज पढ़ लो, जब तक नमाज नहीं पढ़ो सोना नहीं है। तो इस चीज़ में अब्बू को बहुत मिस करते। जब से हम घर से दूर है, रमज़ान को छोड़कर भी हमारी ज़िंदगी में, हम जब से हॉस्टलाइज हुई है, हमारी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आए, और जो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आया है वो है मैंने कुकिंग सीख लिया है। ठीक है, जब तक मैं घर में थी मैं एक गिलास पानी नहीं उठा सकती, पानी मांगती थी और पी लेती थी।
ये चीज़ हमारे अंदर बहुत आया कि हम अपना काम खुद करते हैं, कपड़े धोने से लेकर खाने बनाने तक सब कुछ हम लोग खुद मैनेज करते हैं। ये चीज़ बहुत तब्दीली है, हमारे अंदर मैनेजमेंट आ गया है।